Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rizwan Bhatt and I am teacher at Boaz Higher Secondary School, Haril. This for class 10th subject science and my today's topic is soaps. तो आज जो टॉपिक है इसके बाद लास्ट टॉपिक है डिटर्जेंट्स. तो डिटर्जेंट्स को ख़त्म करने से जो यूनिट है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, बहुत बड़ा यूनिट केमिस्ट्री में, वो इख्तिताम हो जाएगा इंशाल्लाह. तो आज हम देखेंगे सोप्स के बारे में. तो इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे डिटर्जेंट्स के बारे में. तो आज देखेंगे सोप्स के बारे में. तो सोप्स क्या होते हैं? सोप्स आर दी soaps, they are the sodium or potassium, they are sodium or potassium salts of higher fatty acids. Sodium or potassium salts of higher fatty acids with general formula RCOO(Na) or RCOOK. So this is the general formula of soap. So soaps are the sodium or potassium salts of higher fatty acids with general formula RCOO(Na). ठीक है ना. तो अगर हम बात करेंगे सोडियम सोप्स की बात करेंगे तो हमारे पास दो तरह की सोप्स होती हैं सोडियम की. एक है C17H35COONA, दूसरी है जिसकी फार्मूला है C15H31COONA. तो ये है सोडियम स्टीरेट की फार्मूला, एक कस्म सोप की सोडियम स्टीरेट. ये है दूसरी कस्म सोप्स की एंड इट इज़ सोडियम पामिटेट. तो ये है सोडियम सोप्स दो तरह के. तो वन इज सोडियम स्टीरेट जिसकी फार्मूला है C17H35COONA. तो अनदर दैट इज सोडियम पामिटेट जिसकी फार्मूला है C15H35COONA. अगर हम बात करेंगे सोप्स की, तो सोप्स की जो स्ट्रक्चर होती है इसमें क्या होता है कि एक टेल होता है इसमें, ठीक है ना. इसमें एक टेल होता है और एक हेड होता है. ऐसे. तो ये है हेड, ये है यहाँ से यहाँ तक, ये है टेल. ये जो हेड है ये वाटर लविंग है, इसलिए हम इसको नाम देते हैं हाइड्रोफिलिक हेड. ये जो टेल है वाटर हीटिंग है, इसलिए हम नाम देते हैं इसको हाइड्रोफोबिक टेल. ठीक है ना. तो अब जो ये सोप है, सोप में हेड होता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक हेड, और टेल होता है जो कार्बन चेन की जो इसकी कंपोजिशन है इसमें कार्बन लगे होते हैं. तो ये जो कार्बन चेन की बनी हुई ये टेल है, तो ये वाटर हीटिंग है, इसको नाम देते हैं हम हाइड्रोफोबिक टेल. तो जो ये सोप है इसमें हाइड्रोफोबिक टेल होता है हमारे पास और हाइड्रोफिलिक हेड होता है. ठीक है ना. अब ये सोप कैसे बनती है? ये सोप बनती है बाय द अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ फैटी एसिड एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड, उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं सपोनिफिकेशन. सो the process of formation of soap or the process of preparation of soap by the alkaline hydrolysis of higher fatty acids is called, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं saponification. This process is called saponification.
सो स्पॉनिफिकेशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ, इसमें हम सोप बनाते हैं, सोप को प्रिपेयर करते हैं कैसे? बाय अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ फैटी एसिड। तो जब हम अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ फैटी एसिड करते हैं तो हमें वहाँ पे सोप्स बनते हैं, ठीक है ना। सो दिस प्रोसेस कॉल्ड स्पॉनिफिकेशन, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं स्पॉनिफिकेशन। तो ये स्पॉनिफिकेशन क्या है? तो हमारे पास है यहाँ पे CH2O CO C17H35, ऐसे यहाँ पे CHO CO C17H35 CH2O CO C17H35, इसको हम रिएक्ट कराएंगे, इसको हम अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करेंगे बाय सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमें यहाँ से मिलेगा, हमें क्या मिलेगा? ये है ग्लिसराइड, ये है ग्लिसराइड, हायर फैटी एसिड ग्लिसराइड। तो हमें मिलेगा CH2OH और CHOH और CH2OH, तो ये है ग्लिसरॉल, ठीक है ना। और हमें क्या मिलेगा? तो यहाँ पे 3 है, ये C17H35 C17H35 C17H35, तो हमें 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड की दरकार है। तो हमें मिलेगा C17H35 COONA, ठीक है ना, ये H जाएगा यहाँ पे, तो हमें मिलेगा C17H35 COONA, मतलब कि हमें प्रिपेयर हो गया है सोडियम स्टीरेट सोप, सोडियम स्टीरेट। तो ये कितने हैं? तो सोडियम 3 है, तो हमने डाला यहाँ पे 3। तो C17H35 CO C17H35 CO C17H35 CO, ये भी यहाँ पे 3 है, ठीक है ना। तो ये हो गई बैलेंस। तो हमने ग्लिसराइड जो है फैटी एसिड है, यहाँ पे हमने इसको हाइड्रोलाइज किया अल्कली से, वो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो हमें यहाँ पे मिल गया एक मेन प्रोडक्ट दैट्स ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल जो है यहाँ पे बाई प्रोडक्ट है, तो मेन प्रोडक्ट हमारा जो है वो है सोप, दैट इज यहाँ पे हमें मिलेगा सोडियम स्टीरेट, सोडियम स्टीरेट। सो दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? स्पॉनिफिकेशन। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं स्पॉनिफिकेशन, ठीक है ना। अब ये सोप जो है ये डर्ट को कैसे रिमूव करता है? एंड दैट इज द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, दैट इज क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। ये डर्ट को कैसे रिमूव करता है? एंड दैट्स क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, ठीक है ना। तो डर्ट क्या होता है? डर्ट जो है वो ऑयल, फैट और ग्रीस हो सकता है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए ये हमारे पास एक फाइबर है, ये फाइबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डर्ट है, ये मान लीजिए यहाँ पे डर्ट है, ये है डर्ट। तो हमने अभी देखा कि जो सोप्स होते हैं, सोप में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है हाइड्रोफोबिक टेल। हाइड्रोफोबिक वो ऑर्गेनिक है, ऑयल, इसका नेचर भी ऑर्गेनिक है, तो लाइक डिजॉल्व लाइक। जो हाइड्रोफोबिक टेल होगा, हाइड्रोफोबिक टेल सोप का, वो पॉइंट करेगा टुवर्ड्स दिस ऑयल, हेड पॉइंट करेगा अवे फ्रॉम द ऑयल, ठीक है ना। तो इस तरह से जो ये सोप है, ये इस डर्ट को रिमूव करके इस फाइबर को करेगा फ्री फ्रॉम डर्ट, तो क्लीन करेगा इसको, ठीक है ना। नाउ दिस इज फाइबर, दिस इज फाइबर विथ डर्ट, दिस इज फाइबर विथ डर्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे है फाइबर विदाउट डर्ट, विदाउट डर्ट। तो डर्ट कहाँ गया? ये है डर्ट, इसको रिमूव किया किसने? सोप ने, इसको रिमूव किया सोप ने, ठीक है ना, इसको रिमूव किया सोप ने। सो दिस क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, हाउ दिस सोप इट रिमूव्स डर्ट फ्रॉम द क्लॉथ्स, ठीक है ना। तो ये डर्ट को कैसे रिमूव करता है? बाय इट्स नेचर, कि इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, हाइड्रोफोबिक टेल होता है और हाइड्रोफिलिक हेड होता है, ठीक है ना। अगर हम इसको वाटर में डालेंगे, अगर सोप सोल्यूशन अगर हम लेंगे एक्वस सोप सोल्यूशन, तो वहाँ पे माइसिल बनता है। तो एक्वस सोप सोल्यूशन जो होगा वहाँ पे एक माइसिल बनता है ऐसे,
एक्वा सोप सोल्यूशन में एक माइसिल बनता है ऐसे। तो यहाँ से वाटर है, यहाँ से पानी है, ठीक है ना। तो यहाँ से वाटर है, यहाँ से वाटर है, ठीक है ना। अगर यहाँ से वाटर है तो सोप का कौन सा पार्ट टुवर्ड्स वाटर होगा, तो हेड होगा टुवर्ड्स वाटर, ठीक है ना। तो ऐसे हेड होगा टुवर्ड्स वाटर, तो टेल होगा अवे फ्रॉम द वाटर, तो हेड होगा टुवर्ड्स द वाटर। इसको मैं दिखाऊंगा ऐसे। तो यहाँ पे माइसिल्स बनते हैं ऐसे, हेड होगा टुवर्ड्स द वाटर, हेड होगा ऐसे टुवर्ड्स द वाटर, हेड होगा टुवर्ड्स द वाटर। तो हेड होगा टुवर्ड्स वाटर। सो दिस इज माइसील, इसको हम नाम देते हैं माइसील। एंड दिस इज एग्रीगेशन ऑफ आयंस, एग्रीगेशन ऑफ आयंस। तो इसमें बहुत सारे आयंस होते हैं, नियर अबाउट वी हैव 100 आयंस इन वन माइसील, 100 आयंस, तकरीबन 100 आयंस होते हैं एक माइसील में। तो ये है स्ट्रक्चर माइसील की इन वाटर। जब हम एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोप देखेंगे तो वहाँ पे ये माइसील बनता है, ठीक है ना। तो माइसील क्या होता है, माइसील क्यों ऐसे दिखता है, क्योंकि जो हाइड्रोफोबिक जो हाइड्रोफोबिक टेल होगा वो होगा अवे फ्रॉम द वाटर, अवे फ्रॉम द वाटर। जो हाइड्रोफिलिक हेड होगा वो पॉइंट करेगा टुवर्ड्स द वाटर, ठीक है ना, वो पॉइंट करेगा टुवर्ड्स द वाटर। सो दिस द स्ट्रक्चर ऑफ माइसील एंड दिस द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। आपने देखा कि जो सोप है हाउ इट क्लीन्स क्लॉथ, ये जो है कपड़े हैं उनको मैल से कैसे साफ करता है, ठीक है ना। तो मैल कपड़ों में से कैसे ये सोप दूर करता है। तो सो दैट इज़ द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, ठीक है ना। तो आज आपने सोप्स के बारे में देखा, सोप्स क्या होते हैं, हाउ दे क्लीन द क्लॉथ फ्रॉम द डर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज टॉपिक। इंशाल्लाह कल हम डिस्कस करेंगे डिटर्जेंट्स एंड दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।